अस्सलाम वालेकुम, मैं हाफिज शाहिद मुनीर हूँ और मेरा तल्लुक गुजरांवाला शहर से है, जहाँ पर आज हमारे मेहमान हैं हमारे सीनियर एंकर इमरान रियाज खान, जो अब आ गए हैं इस फील्ड में कि जो मेरी दुखी इंसानियत है, जो मेरे दुखी भाई हैं, उनकी मदद की जाए। इमरान, आपको गुजरांवाला में वेलकम। कैसे ये आपने तय किया कि अब इस फील्ड में हमने जाना है? इधर ही है मेरा वो दोस्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब बहुत शुक्रिया, आपका वेलकम आपने बहुत ज़बरदस्त किया। और आज हाफिज साहब ने हमें अपने ऑफिस में भी खाना खिलाया, यहाँ पे भी खाना खिलाया और हमें टाइम भी दिया। पिछले तकरीबन 10 घंटे से हमारे साथ हैं और मेरे आने से पहले ये सारे इंतजाम हमारे दोस्तों के साथ मिलके, अपने दोस्तों के साथ मिलके हाफिज साहब ने किए। और ना सिर्फ हमें यहाँ वेलकम किया बल्कि ये सारा अरेंजमेंट किया और अपने दोस्तों को बताया भी कि यहाँ रिलीफ कैंप लग रहा है। तो ये काम हाफिज साहब, मैं तो जब चला जाऊँगा, ये अब आपके जिम्मे है। आपने बाकी दोस्तों के साथ मिलकर इस सारे निज़ाम को चलाना है और जब आप हमें दोबारा बुलाएंगे हम फिर आ जाएंगे, यहाँ आपके पास आके बैठ जाएंगे। अब आप पूछ रहे हैं कि मेरे दिमाग में कैसे ये आइडिया कैसे आया? या मेरे दोस्त ने, मैं उनको फंड देने गया था। मैंने जाके उनको कहा, मैंने कहा जी मैं ये फंड करना चाहता हूँ, तो मुझे लगता है कि आप इसको ठीक जगह पे इस्तेमाल करेंगे, तो आप देख लें कैसे करना है। तो उन्होंने कहा जी खाली फंडिंग नहीं करनी, बल्कि ज़रूरी ये है कि अब अगर अल्लाह ताला ने आपको पहचान दी है तो उसको भी इस्तेमाल कर लें और इसको एक कैंप की शक्ल में लेकर आएँ और आप खुद भी डोनेशन इकट्ठी करें, क्योंकि वहाँ तबाही बहुत बड़ी है। वो लोग देख कर आए हुए थे, मुझे उन्होंने साथ में लाया और मगरिब के वक्त वो मेरे घर से निकले और उन्होंने मुझे कोई 10 साढ़े 10 बजे का आगे कैंप लग गया गद्दाफी स्टेडियम में। मैं वहाँ चला गया और वहाँ लोगों का रश लग गया। अच्छा, लोगों ने इतना ज़्यादा ट्रस्ट किया कि रोज़ाना वहाँ से 5 ट्रक 10 ट्रक सामान निकलना शुरू हो गया। फिर लोग डोनेशन देते थे, उनसे हम फिर और ट्रक खरीदते थे। तो हमें ऐसा महसूस होना शुरू हुआ कि इसका फ़ायदा हो रहा है। ठीक है। बीच में एक दिन हमने ऐसा किया कि हम चले गए वहाँ सैलाबज़दा इलाकों में। जब वहाँ जाके सिचुएशन देखी तो मुझे आइडिया हुआ कि ये रिलीफ वर्क जो है ये छोटा है, इसको मज़ीद एक्सपेंड करने की ज़रूरत है और ये पूरे पाकिस्तान को ही जोर लगाना चाहिए। तो फिर हमने यहाँ पे आपसे अर्ज़ किया, ठीक है, सियालकोट में, फैसलाबाद में दोस्तों से कहा, अब बाकी शहरों में भी ये कैंप लगेंगे, मैं खुद जाऊँगा वहाँ पे, आप लोगों के साथ मिलकर वहाँ पे हम काम करेंगे इंशाअल्लाह। तो ये इस तरीके से ये सब कुछ हुआ है। साहब, एक सवाल है, ये हमने एक काम किया, हमारी नेक नियत ही है, नज़र आ रहा है, इसकी शफाफियत के ऊपर भी लोग सवाल, जैसे अभी बच्चा भी सवाल कर रहा था, इसकी शफाफियत के ऊपर भी सवाल आएगा। क्या हम ये खुद कर रहे हैं, कोई तंजीम करेंगे, एक की तंजीम के साथ करेंगे या मुख्तलिफ तंजीमों के साथ जाके बैठेंगे, या हम ये समझते हैं कि यही तंजीम हमें काफ़ी है? देखें जी, अभी हमने शुरू ही किया है। ठीक है, अभी हमने शुरू किया है और किसी तंजीम के साथ नहीं किया, मेरे चंद दोस्त हैं उनके साथ मिलकर मैंने शुरू किया है। ठीक है। हमने ये जो सामान है, कुछ ग्रुप्स हैं लोगों के, उनको भी दिया है, अलग अलग जो तंजीमें काम कर रही हैं उनको भी दिया है और जो मेरे दोस्त हैं उनको भी दिया है, अपने अलग दोस्त हैं उनको भी साथ भेजा है। हमने मेडिकल कैंप्स भी लगाए हैं, पका हुआ खाना भी दे रहे हैं, हमने लोगों को खैमा बस्तियाँ भी लगा कर दी हैं। यानी जितना मल्टीपल, क्यों ये काम करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, राशन ही खाली नहीं देना आपने, बहुत मल्टीपल चीज़ें हैं। मच्छरदानियों की इस तरह ज़रूरत है कि जैसे आप सोच भी नहीं सकते कि मच्छरदानी कभी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी जितनी आप है। ठीक है। वहाँ पे मगरिब की अजान होती है और हर तरफ से अशरात आ जाते हैं। वो सिर्फ मच्छर नहीं है, वो बेशुमार चीज़ें हैं, ज़मीन से निकलने वाले तमाम अशरात, कीड़े भी निकलते हैं वहाँ और चीज़ें भी हैं, सांप हैं। मेरी मौजूदगी में जब मैं वहाँ गया तो एक आदमी का वालिद फौत हो गया था और एक और औरत को काट लिया था सांप ने। वहाँ पे उस वक्त मारा इन्होंने एक सांप, मुझे वहाँ पे दिखाया, बल्कि मैंने वीडियो में दिखाया भी है। तो मल्टीपल इश्यूज हैं, तो बहुत सारे लोगों के साथ मिलकर ही कोऑर्डिनेशन से काम करना पड़ेगा। इवन मैंने अब प्लान किया है कि जो बलूचिस्तान में हम करेंगे वो हम रब्ता करेंगे वहाँ इदारे के लोगों से, आर्मी के लोगों से रब्ता करेंगे, उन्हें कहेंगे आप बताएं आपको क्या चाहिए। लोग हमें बहुत सारी चीज़ें दे रहे हैं, फंडिंग दे रहे हैं, कुछ लोगों ने बैरून मुल्क से रब्ता किया, बताएं आपको क्या चाहिए। तो क्योंकि हम कोई कलेक्शन उसमें बैंक वगैरह में तो करते नहीं है, तो मैंने उनसे कहा जी आपके पाकिस्तान में जो भी लोग हैं उनसे हमसे रब्ता करें, हम बताते हैं क्या चाहिए। हम ये भी बताएंगे कहाँ से मिलता है, क्योंकि लोगों ने रब्ता किया है, पूरे पाकिस्तान के अंदर कैंप लोग महंगे बेच रहे हैं। हमें अभी भी 7,500 रुपए का वाटर प्रूफ शीट के साथ कैंप मिल रहा है, नीचे कैंप है, ऊपर वाटर प्रूफ शीट है, तो ये बड़ी अच्छी बात है। 2-3 चीज़ें हैं, जहाँ पे पानी है, सैलाबज़दा इलाका है, वहाँ जितना गंदा पानी खड़ा है उतना पीने के लिए भी साफ पानी की जरूरत है, वो कैसे सप्लाई हो रहा है? उसके लिए हमने को प्लानिंग किया। बहुत बड़ा ट्रक जो आपका होता है ना, जो 10 व्हीलर होता है, हाँ जी, वो पूरा नीचे से ऊपर तक हमने पानी का भर के भेजा है। ठीक है। फिर गवर्नमेंट जो है ना वो टैंकर्स लेकर आ रही है पानी के, जहाँ आरओ प्लांट लगे हुए हैं वहाँ से टैंकर उठाते हैं पानी का, वो ले जाते हैं, उनको देते हैं। अच्छा,
खैमों के अंदर हम कोशिश करते हैं ऐसी बोतलें जो है लीटर वाली, 1.5 लीटर वाली है, ये छोटी हाफ लीटर वाली ये बोतलें उनके खैमों में ठीक देकर है। आते हैं। अभी एक मुझे तनवीम मिली थी, लोग उन्होंने कहा जी वो आरओ प्लांट लगाते हैं। ठीक वो कह रहे हैं जी हम इन एरियाज के अंदर फौरी तौर पे 10, 15, 20 आरओ प्लांट लगा देते हैं जहाँ पे खैमा बस्तियाँ हैं, ठीक है। ताकि उनको पानी वहीं से मिलना शुरू हो जाए। हम तेजी से काम करने की ठीक है। कोशिश करते हैं, तो उनसे भी अब हम कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। पहले ये आरओ प्लांट मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा 12-14 लाख का लगता था, आपको 2 मिलियन के आसपास, डॉलर का रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया। ठीक है। तो कहते नहीं इतने में लगता है, तो हमने उनसे कहा जी आप कोऑर्डिनेशन कर लें हमारी टीम के साथ। आज यहाँ पे बैठे हैं, आप गए भी हैं उस इलाके में, क्या चाहिए वहाँ के लोगों को जो हम लोगों से रिक्वेस्ट करें कि आपका जहाँ भी कैंप हो वहाँ पर वो चीज़ें आएँ और वो वहाँ तक जिधर लोगों के भी कैंप है ना, हाँ जी, जहाँ जहाँ लोगों के भी कैंप हैं, कैंप्स, मच्छरदानियाँ, चावल, घी, आटा, चीनी, दालें, ये जो खुश्क राशन है, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा बच्चों का जो दूध होता है जो पाउडर शेप में होता है, वो जितना ज़्यादा आप दे सकें पाउडर शेप में बच्चों का दूध आप पहुँचाएँ। अद्वियात बहुत ज़रूरी है, अद्वियात बहुत ज़रूरी है। मतलब आप अद्वियात की बात कर रहे हैं, तो क्या हमारे साथ डॉक्टर्स ने भी रब्ता किया कि वो उस फील्ड में जाके काम करें, जैसे हमारे दोस्त यहाँ पे कर रहे हमारी हैं? 3 टीमें डॉक्टर्स की अभी तक काम करके आई हैं। हम वहाँ पे मुख्तलिफ एरिया में एक जगह पे नहीं लगाते, एक जगह पे कैंप लगाते हैं, दूसरा उधर लगाते हैं, तीसरा कहीं और लगाते हैं। मैं ये सिर्फ आपको पंजाब का बता रहा हूँ। अभी बलूचिस्तान वाली साइड पे मैंने तो फोकस नहीं किया, लेकिन बहुत सारी तंजीमें वहाँ काम कर रही हैं। हम इंशाल्लाह जाएंगे कोयटा भी, वहाँ से निकल के हम देखेंगे क्या चल रहा है और उनकी हम क्या मदद कर सकते हैं। जो डॉक्टर्स के कैंप लगे हैं, एक कैंप था वो 6 दिन तक लगा है, एक डॉक्टर की टीम है उन्होंने कोई 8 दिन गुजारे हैं, ठीक है। एक टीम है वो 3 दिन गुजारने के बाद वो नहीं ज्यादा काम कर पाए क्योंकि वो बहुत हेक्टिक है वहाँ पे, ठीक है। मौसम बहुत तेजी से बदलता है। उन दिनों में धूपें बहुत ज्यादा थी, हबस था, तो वो टीम को जल्दी वापस आना पड़ा, क्योंकि एक डॉक्टर भी बीमार हो गए थे। तो एक एक डॉक्टर को 1,000 आदमी एक दिन में देखना पड़ता है। अब साहब ये 1,000 के करीब आदमी देखना जो है ना, ये मुंह से कहना आसान है। और मैंने उन कैंप्स के अंदर जितना रश देखा, मैंने खाने वाले कैंप में नहीं देखा। और दवाइयाँ टेबल पे बिखरी पड़ी हैं हर तरफ, और वो दवाइयाँ देते जा रहे हैं कि आपने ये खानी है। साथ सराइकी ज़बान वाला बंदा खड़ा किया हुआ था जो बता रहा था बीमारी क्या है। जो ज्यादा बीमारी जो है वो पैरों के अंदर उनके जरासीम पैदा होते हैं, उससे उनके पैर गल रहे हैं, उनको स्किन डिजीज हो रही हैं, गैस्ट्रोएंटाइटिस हो रहा है, बच्चों के अंदर मल्टीपल प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, उनको स्किन के बड़े सीरियस इश्यूज हो रहे हैं, आंखों के इश्यूज हो रहे हैं। तो ये मुख्तलिफ चीजें हैं जो उनको फेस करना। मतलब हमने देखा है कि लोग बड़ा ट्रस्ट कर रहे हैं आप पे, बहुत ज्यादा हमने देखा है, कैश है, मिलियंस में है। क्या ये कैश है, ये कैसे कंज्यूम होगा, इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे, ये कैश किसी को देंगे या इसकी कुछ चीजें लेने जा रहे हैं? नहीं, इस कैश से हम जो चीजें खरीदते हैं उसकी हमारे पास रसीदें पड़ी हुई होती हैं। ठीक है। जो चीजें हम बाद का कैश दे देते हैं उन लोगों को जिनको चाहिए होता है कि जनाब हमने आज इतने खैमे लेने हैं, हम वहाँ पेमेंट कर देते हैं, वो अपने खैमे ले जाते हैं। हमें आज चावल चाहिए, हम चावल का ट्रक परचेज कर देते हैं, वो ले जाते हैं। अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक कैश जमा है, हमें अब खैमे चाहिए बहुत ज्यादा, तो हम खैमों वालों को हमने 2000 खैमे का ऑर्डर दिया अभी कि 2000 खैमे हमें फौरी तौर पे बना के दें, 10,000 हमें चाहिए। तो 10,000 में से 2,000 अभी फौरन बना के दें ताकि हम खैमे पहुंचाना शुरू करें। बाकी लोग भी तो काम कर रहे हैं ना, देखें अल खिदमत वाले बहुत काम कर रहे हैं, हुकूमत वाले बहुत काम कर रहे हैं, कराची में बहुत सारी तंजीमें हैं, सैलानी वाले हैं, ईदी वाले हैं, बेशुमार लोग हैं, JDC है, ये सारे लोग काम कर रहे हैं, तो वो भी चीज़ें भिजवा रहे हैं। तो मुझे बड़ी उम्मीद है कि जब सारे मिलकर करेंगे तो इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। हाँ साहब, हम बतौर जर्नलिस्ट भी हम 18-20 साल से हैं, अब बतौर सोशल वर्कर अल्लाह ने समझे आपको चुना है, कोई जिम्मेदारी है, आपको इधर लेके आया अल्लाह। ये सारे काम ना अचानक होते हैं। मैं एक दिन बैठा हुआ था, मौलाना तारिक जमील साहब को ना पाकिस्तान की मीडिया ने गालियाँ देना शुरू कर दी, उन्होंने कोई दुआ करवाई थी, मुझे एक प्रोग्राम में बुलाया तो मैंने डिफेंड कर दिया उन्हें। मैंने कहा नहीं यार ज्यादती ना करें आप। वो एक और मौलवी साहब है, उनके बारे में बुरी बात कर रहे थे, तो मैंने उन्हें कहा कि मौलवी साहब आपका उनके साथ ना एक कंपटीशन है, तो आप बदला आप यहाँ पे ले रहे हैं। तो अगर मैं कहूँ कि वो आपसे बेहतर मौलवी हैं तो ये फिर आप अब समझे बात को ना करें ऐसे। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये स्कोर सेटल करने के लिए आए तो ये बुरी बात है। उन्होंने कभी आपके बारे में ऐसी बात नहीं की। तो वो उन्होंने उसके बाद एक और प्रोग्राम रखा और वो चैनल पे ये शर्त रखी गई कि इसको नहीं बुलाएंगे तो हम आएंगे। मुझे उन्होंने ऑफर कर दी, नहीं बुलाया। अच्छा, मैं थोड़ा फ्रस्ट्रेशन में बैठा हुआ था, वो एक बच्चा आ गया, उसने मोबाइल निकाला, कहता सर यूट्यूब पे वीडियो बना दें। ये यूट्यूब चैनल ऐसे शुरू हुआ है जिससे अब सबको मुसीबत बनी हुई है ना, ये ऐसे हादसाती तौर पे शुरू हुआ है यूट्यूब चैनल। हम ये हादसाती तौर पे हैं, अब इन करके दिखाएंगे कुछ। मैं रिपोर्टर था, मैं प्रोग्राम तो करता ही नहीं था, एंकर था ही नहीं। एक बंदा जो है ना उसकी लड़ाई हो जाती है, मुझे बुलाते हैं, बुला के बैठा देते हैं हादसाती तौर पे। तकरार प्रोग्राम कभी मेरा नहीं था, एक और खातून है उनका था। ऐसे ही हादसाती तौर पे मुझे मिलता है, मैं वो काम कर रहा हूँ पिछले 12 साल से। ऐसे ही ये जो हुआ है, मैं तो फंड देने गया था, मुझे लेने के काम पे लगा दिया उन्होंने, मेरा फंड ले दिया और मुझे कहा जी अब आगे ये काम करो। तो
ये सारा कुछ अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके लिए रास्ते खोलते हैं। अब अल्लाह ने आपकी ये जिम्मेदारी लगा दी है। खान साहब आपसे आखिरी सवाल है, क्या पैगाम है हमारा माशरे को, हमारी सोसाइटी को, हमारे लोगों को, ये जो फंसे हुए हैं उनके लिए हम क्या कर सकते हैं? अपनी कौम को आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? हम चाहते हैं ये जो पैगाम है ये हमारा सोशल पैगाम है, ये तंजीमों से तो बालातर है, तो क्या आपके जहन में ऐसा क्या हम पैगाम दें लोगों को कि लोग जैसे आज लेके आए हैं और दिन ब दिन लेते आए? लोगों के दिमागों में ना एक दो सवाल आते हैं, मैं बता देता हूँ कि वो लोग सामान छीन लेते हैं। अब जब अगर हमारे घर में बच्चे माँ बाप भूखे हैं। भूखे हों हाँ, और सामान का ट्रक हमारे आगे से गुजर के जा रहा हो, हम छीन लेंगे। तो हाफिज साहब आप तो टक्कर मार देंगे ट्रक पे जाके कि भी निकालो इसमें जो भी है, मैं अपने बच्चों को खिलाऊंगा। ऐसे ही है, तो उन लोगों को इस वक्त ऐसा ना समझें, वो मजबूर हैं। ऐसे ही है। अगर किसी जगह कोई ज्यादती भी कर रहा है या कोई जमा भी कर रहा है ना, तो ये इतने बड़े पैमाने पे कार्रवाइयाँ हो रही है कि छोटा मोटा एक आधा वाकया उसको ज्यादा रिपोर्ट करने की या नेगेटिविटी में मेरे ख्याल में जाने की जरूरत नहीं है। दूसरा पैगाम की बात ये कि पाकिस्तानी ना, इनको दहाइयों से पता है कि करना क्या है। अगर इनको ना पता होता तो पाकिस्तान बहुत पहले खत्म हो जाता है। ये बड़ी जिम्मेदारी उठाने वाली कौम है, सैलाब हो, जलजला हो, कुछ हो, ये फट आके अपने हमवतनों का ऐसे हाथ पकड़ लेते हैं, ऐसे ही है। ये जिम्मेदारी उठाते हैं। मैंने आपको 10 दफा फोन किया मुख्तलिफ कामों के लिए, मैं कारनामा मैं दसनामा, जैसे ही मैंने आपको कहा कि यार सलाब, आपने मुझे क्या कहा कि मैं 1 मिनट जो ना वापस कॉल कर रहा हूँ, मैं नमाज पढ़ दूंगा, मैं उन्हीं वापस कॉल कर रहा हूँ। आपने मुझे कॉल किया, आप फौरन नमाता हो गए। पाकिस्तानियों को पता है कौन सा काम करने वाला है, वो जानते हैं अब उन्हें क्या करना है। हुकूमतों की कैपेसिटी नहीं है, ना इदारों की इतनी कैपेसिटी है। गरीब मुल्क है और किबला भी सीधा नहीं रहा, वो भी हम जराइम की वजह से गरीब हैं। हम गरीब हैं, हमारा जुर्म है। अब पाकिस्तानियों को ये पता है करना क्या है। मैं सिर्फ उनको ये बताना चाहता हूँ कि तेज करना है, जरा जल्दी करना पड़ेगा, क्योंकि तबाही पहले की तरह नहीं है, उससे ज्यादा बड़ी है, तो उसको जरा थोड़ा समझें। थैंक यू वेरी मच सर। आपने इमरान की बात सुनी, पैगाम सिर्फ यही है कि हमें अब कौम बनने की जरूरत है। ये सिर्फ इमरान का काम नहीं है, ये हर शहरी का काम है। जिसको अल्लाह ने तौफीक दी है, वो साहिब हैसियत है, वो लोगों की मदद करे इससे पहले कि वो खुद इस हालात का शिकार हो जाए। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।